कहाँ से आए हो? भोगपुर। हरिद्वार भोगपुर। हरिद्वार भोगपुर। बाबू ये हटा अपना। तेरे एक दिन पहले आया जी। नाम बोल बेटा अपना। प्रदीप। 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 पिता का नाम? श्री बालचंद सानी। श्री बाल सिंह बालचंद सानी। बालचंद सानी। दादा का नाम? श्री इलम सिंह सानी। इलम सिंह सानी। इलम जी। इलम सिंह सानी। स्थान बता। भोगपुर। भोगपुर हरिद्वार जी। यही है पीछे से पिताओं का स्थान, गांव यही है। वैसे तो हमारे बाबा जी भी यहीं थे ना। उससे पहले दो तीन पीढ़ी यही है। अच्छा ठीक है, देख लेते। का भगत कौन है? यही है मम्मी। तो ये है जी। फिर भी परेशान हो रही है तो? जी परेशान हो रही, कोई गलती हो गई। घर में भोलेनाथ तो है बाबू तेरे साथ, तो उसी के दिए हुए तो तेरे बच्चे हैं ये। हाँ जी। हाँ जी, उसी के दिए है, भगवान के दिए है। अच्छा, सपनों में जीभ निकाल कर किसको दिखती है? हमारे सपनों में तो कोई नहीं निकला। सपनों चल तो बाबू भोलेनाथ के साथ मैं भी रही हूँ। हाँ जी। हैं? चल तो मैं भी रही हूँ। हाँ चल रही होगी। क्यों शरीर में तेरे भारीपन नहीं होता था? भारीपन तो हो गया अभी। तो बहुत, फिर बहुत हो गया। तुझे पता नहीं कि तेरे ऊपर क्या कौन सी शक्ति चलती थी? ठंड लग रही बहुत जोर, ठंड तो लग तेरे रही। ऊपर तो शक्ति का रहा है शुरू से ही। ठंड लग रही मुझे बहुत जोर। तो बहुत हमारे होश से बीमारी चल रही है जब से। इसका तो बाबू शुरू से इसके ऊपर शक्ति चली है। क्यों भगत हुई है भोलेनाथ की? माता जी कमारे पन से ही बढ़ती रहती तो फिर तेरे पे तो शक्ति मेरी चल रही है काली की, क्या तुझे कभी नहीं पता चला? शरीर तो तेरा भारी रहता था, जब भी पूजा स्थानों में बैठ जाए, कहीं भजन कीर्तन हो जाए, तेरा मन करता मैं वहीं रम जाऊं। यही होता है ना? अभी मेरा शरीर भारी हो गया, मुझे बहुत बोझ लग रही, बहुत बोझ पड़ा मेरे से। बाबू बोझ पड़ेगा क्योंकि असर तो मेरा ही है। क्या कभी तुझे पता ही नहीं चला? कभी दिखवाई नहीं अपनी माँ? दिखाए बस ऐसे ही दिखाते रहे बहुत। कहीं दौरे पड़ते लगे, कहीं कुछ होता रहा, शरीर सारा बेकार हो गया। अब जैसे इतने पैरों में दर्द, उठते नहीं पा। तो वो तो उठेगा। एक तो शक्ति का असर भी तेरे पर शुरू से रहा, अब से थोड़ी ना रहा है तेरे पे, ठीक है ना? जब से कुमारती बढ़ते तो जब सही हाँ, तो 17 साल से तो शक्ति चली है तेरे साथ। 17 साल किसके, बहुत दिन से हो गई। 17 साल से तो शक्ति का असर तेरे ऊपर रहा है, सुन ले, समझ गई? तो भक्ति ऐसी थोड़ी ना कि तूने, शक्तियां खुद ही तो आकर्षित करती है बेटा। ये पेट की भी समस्या हुई है तुझे? जी पेट की भी है, प्रसन्न भी हो गया है। इतना ही कर सका मैं, जब हमारे से हो बस उनकी पूजा ही कर सकते हैं। हो तो पर ये था कि तू किसी का कुछ बोलती थी तो वो बात भी होती है। तूने आज तक गलती से भी किसी को कुछ बोला तो हुआ है क्या? तुझे नहीं पता चला? हाँ जी। ऐसे तो कुछ नहीं पता चला। तुम्हें नहीं पता चला ना, यही तो मूर्खता है। इस पे तो शक्ति का वास रहा है शुरू से, ठीक है ना? और शक्ति का बाहर ही जो इसका शरीर जो खराब होता चला गया, क्योंकि कोई गुरु तो बना नहीं जी। आगे चीजों को ले जाता, क्योंकि भक्ति करते करते खुशी में शक्ति का पैरा ने लिया है इसमें, ठीक है ना? भद्रकाली शमशान काली रूप में। घर में तो इनके पापा जी जो हैं भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये भी वक्त था इस बात के तो।
इसी को दिखवाने के लिए आए हैं? हाँ जी। नहीं जी, पूरे घर के बारे में पूरे पूछना घर वो है। तो होगा ही, लेकिन मेन तो इसे लेके आए हो जी तुम। हाँ? जी, ये परेशान तो ज्यादा फिर होगी। परेशान तो होगी वो। हाथ कर बाबू, सीधे कर। हाँ, पलट दे बाबू। एक तेरा कोई भाई मरा हुआ है तेरे तरफ का? जी हाँ भाई तो मरा है मेरे से छोटा, तेरे तेरे साथ ही चल रहा है बाबू, मेरे साथ ही चल रहा। समझे? लगाव ज्यादा था उन्हें इनसे। तेरे साथ ही चल रहा है तो शरीर पे उसका भी झापा है। कभी सपनों मत बजा रात में। गांव घर कहाँ हो तुम्हारे? मुझे तूने बताया तो नहीं ना कुछ, तो फिर अगर मैं बोल रही हूँ तो कुछ तो बात है ना। जी जी। तेरे साथ दिख रहा है तभी तो बोल रही हूँ ना बाबू, ठीक है? और ये इसीलिए तुझे आधा सर दर्द और शरीर में दर्द इसीलिए ही बनता है, तो उठ नहीं पाती, ठीक है ना? यही होता है ना इसको। जी जी, ऐसे यही तो होता है। तुझे होता क्या है? तो संकट भी साथ है, शक्ति भी साथ है, यानी शक्ति पीछे है, संकट आगे है, ये सब ठीक है? बचा रखे भी बस। तो फिर इसीलिए तो कहा, क्योंकि तू किसी की भगत है, तूने सेवा किसी की है, तो भोलेनाथ। और एक तो तेरे घर में बाबू तरीके से सेवा लगाओ, बता क्योंकि दो माता अब जी। इसका तो देख हो गया। जी अब इसने जो कमाया वो तुम्हारी झोली में आएगा, लेकिन अब तुम्हें कमाना खुद पड़ेगा, जी क्योंकि एक तो तुम्हारी सारे काम रुके हुए हैं, जी ठीक है ना? सारे काम पे बंधन है, क्योंकि गणपति भी आगे आया खड़ा है। जी यानी काम कोई नहीं बना सकते जब तक प्रथम पूजने उसको नहीं करोगे। जी। माता जी बता दो कैसे। तो बाबू वही बता रही हूँ, एक तो इतना देनी ही है, क्योंकि उसकी कृपा रहेगी। रही बात जो इसके साथ संकट है भाई रूप में जो भी चल रहा है, वो कट जाएगा, ठीक है? ऊपर से जो शक्ति का भार है, कुछ तेरी शक्ति भी हो गई, कुछ संकट भी हो गया। तो शक्ति भी जब शरीर में रहती है, गुरु धारणा नहीं होता तो भी शरीर खराब होता है। संकट भी कोई शरीर में आ गया, यानी कोई भी गलत चीज आ गई तो भी शरीर खराब ही होता है, यानी दोनों सूरतों में शरीर का ही विनाश होता है। जी समझ गई? तो ये चीज तेरे साथ हुई है, ठीक है? उससे लगते लगते जब घर में कोई चीज संकट शरीर में रहता है तो वो सबके साथ दिक्कतें आती हैं, काम बन जाते हैं, परेशानी होती है। गुस्सा जो तेज आता है वो नेगेटिविटी का साइन होता है, ठीक है बेटा? तो तूने एक तो सेवा लगानी है बाबू, ठीक है? रोज लगानी है सुबह शाम। जो भोग तो उसे फिर वो पूरी ताउम्र चलनी है, चाहे प्राण रहे ना रहे। तूने किया, ठीक है, चीज सही चलेगी, उसके बाद उसको करना पड़ेगा, उसके बाद ये तो चलना ही है। अब ये नहीं कि एक बार हवन किया खत्म। रोटी भी तो रोज खाते हैं, तो हवन भी भोलेनाथ को हर महीने चाहिए। 8वें दिन तो जी मैं घी का दिवा, खरे घी का दिवा जलाते हूँ 8वें दिन। और वैसे मैं रोज 2 बत्ती करनी चाहिए, मुझे 10 बज जाओ या मुझे कितने भी टाइम हो जाओ, उससे पहले मैं कुछ नहीं खाती, उसके बगैर पूजा करो। तो फिर बाबू इसलिए तो कहा कि भोले का भगत कौन है? क्यों? क्योंकि है ना घर में। तूने सच्चे दिल से कि भाव भगत है तभी तो बोला ना। वो कहने को कुछ और बोल देती, पर नहीं है ना, जो दिखेगा वही बात करती हो। तो तू भगत है, ठीक है, लेकिन उसका कृपा तू क्यों नहीं ले पाई? क्योंकि आज तक तेरे पास गुरु नहीं था। तो क्योंकि सेवा तो हम करते हैं, पर सेवा हम अच्छी कर रहे हैं, आगे सेवा कैसी करनी है वो कौन बताता है? गुरु बताता है। तो तेरे पास गुरु ज्ञान की कमी थी, ठीक है? नहीं तो ये चीज आगे बढ़ जाती। ये तो धन का ही देवता है, तो बाबू इसे तू पकड़, ठीक है? ये जो करती है उसको आगे भी बढ़ा, अच्छे से कर। तो ये फिर यही सेवा तेरे पति को तरह के 41 दिन कहा है, हाँ, तो बीच में तबीयत भी खराब होती है। तो कोई बात नहीं, उस टाइम घर वाला लगा देगा। लड्डू रुकने नहीं चाहिए। ये लड्डू का जब सिलसिला चलेगा, इसके बाद जब 1.25 किलो चढ़ा लोगे, फिर बीच में जब गैप कर लेना 2-4 दिन का, फिर ये सेवा दोबारा शुरू करना। इससे जितने तुम्हारे रास्ते रुके हुए, जितनी चीजें खराब हुई पड़ी है, वो ये ही सुधारेगा, क्योंकि ये आगे खड़ा है। जो माता जी घर में हो रही दिक्कतें, जैसे कि हाँ, बोल बोल हमारे बोल। घर में पैसे भी उठ गए माता जी। तो मैंने क्यों बोला? जिन्होंने स्थान बनाया ना अपना, हमने हरिद्वार मकान बनाए हैं। अलग अलग रहते हो? नहीं माता, फिलहाल से इकट्ठे ही रह रहे, बच्चों की पढ़ाई की वजह से ना हमने हरिद्वार में घर बनाए हैं। बन ही रहे थे तब तक तो नींव ना हुई, थोड़ी सी दीवारें खड़ी हुई थी, तभी वहाँ बिल्ली मरी हुई मिल गई थी। तो बाबू बतावे, तो ये चीजें तो तुझे समझा रही हूँ ना। जी। तो ये चीज, एक तो शुद्धि का हवन करवा लेना। नहीं माता, जैसे अब ना हम सोच रहे हैं कि नवरात्र में ना वहाँ पे वो गृह प्रवेश कर लें, थापे देते हैं हमारे यहाँ, तो थापे देते हैं। तो पहले शुद्धि का हवन करवा के करना, ये काम पहले शुद्धि का हवन करना, ठीक है? पहले उपाय करो, उसके बाद शुद्धि का हवन करो। शुद्धि के हवन के बाद, ठीक है? तो माता शुद्धि जी के अब हवन भी के ऐसा बाद कुछ है वहाँ? बाबू अभी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी संकट जो दिख रहा है वो तो मैं जी। देख रही हूँ ना, जी। वो भी अशुद्धि होती है,
चाहे वो कितना भी प्रिय हो, मरने के बाद तो कोई अपना पहले ना जैसे घर के जाकर हवन कर दो, फिर उसके बाद नवरात्र में वहाँ अपना रहना शुरू कर दो, ऐसा ठीक है? अभी उस घर में बाबू तुम्हें शुद्धि का हवन कभी भी करा लो और नवरात्र में फिर प्रवेश कर लेना, जी जी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, पर शुद्धि का हवन कराना पड़ेगा। तो जैसे पहला नवरात्र ना शनिवार को है, तो उसी दिन हम मतलब वो रहना शुरू करते हैं वहाँ हाँ कोई नहीं, जोत तो पहले दिन से ही शुरू कर दे घर में पे। रहना। यही क्या है उस दिन सुबह सुबह जो अपना पहले ही शुद्धिकरण करवा लो, जी शुद्धिकरण तो अभी करवा लियो इन्हीं दिनों, जी और पहले नवरात्रों में अपना दीवा वहीं से जलाना शुरू करो। जी जी। अपने नए घर में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माता जैसे ही पैसे उठाए हैं हमारे घर में, एक दिन तो पापा जी के ही दुकान है हमारी, उन्होंने पैसे रखे, रात रात में ही गायब हो गए। बाबू जहाँ नाग शक्ति संकट चलते हैं नुकसान ही होते हैं, जी। ठीक है, जो गया अब उसका कुछ नहीं कर सकते, आगे चीज घटित ना हो उस चीज को संभाल। माता जी अलमारी में मेरा ठीक है। पर्स रखा है, ताला लग रहा, मतलब आवाज आई मुझे खड़के की, हाँ। लगी कुछ होगी रहा जैसे हाँ। की, और वहां से मैंने फिर पर्स देखा, अलमारी खुल रही है मेरी, पर्स में देख के माता जी मतलब 2,500-3 हजार रुपए उठ गए। हाँ तो इंसान नहीं देखा था नहीं माँ, कुछ नहीं दिखा माता जी, मैं तो फोन पे बात कर रही थी। बाबू, इसलिए कहा कि नाग शक्ति है, संकट भी है, और जब चीजें ज्यादा प्रचंड रूप से चलती है तो बाबू गहना सोना सब गुम होना शुरू हो जाता है। तो माता जी जैसे कि हम ना दुर्गा माता की भक्त हैं झबरेडे में, वो भी हमने उनसे पूछा था, तब तो हमें आपके बारे में पता नहीं था, तो वहाँ पे पूछा था, उन्होंने कहा था कि किसी ने काला जादू किया हुआ है। मेरी बात सुन बाबू, जहाँ भोलेनाथ होता है ना, जी जहाँ भोलेनाथ की भगत होती है, जी वो तो ये हो कि इसके ऊपर गुरु नहीं होता, शक्ति है, जी वहाँ कोई भी टोना नहीं टिक सकता, कोई भी टोना नहीं टिक सकता। तुम्हें अपनी चीज को समझना है कि तुम्हारे घर में कौन सी शक्ति है, जी ठीक है ना, जी। और जो ये मैं उपाय करवा रही हूँ इससे सब कट जाएगा। अभी फिलहाल कोई टोना नहीं खड़ा है, ठीक है ना, जी, तो इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि जहाँ स्वयं भोलेनाथ खड़े हैं वहाँ कोई भी क्रिया किया कराए नहीं टिकता। तो माता जी जैसे हम वहाँ रहना शुरू करेंगे, वहाँ कोई दिक्कतें तो नहीं आने की? बस ठीक पहले है। सेवा तो कर ले, जी जी अब अपना मकान बनाए कहाँ छोड़ के जाएगी, जी जी कुछ नहीं है। जी अगर ऐसा लग रहा है तो वहाँ के पहले मट्टी उठा के ला, ठीक है, जब और रहना, अभी तो वहाँ काम ही चल रहा है माता तो जी। काम चल रहा है ना, जमीन से मट्टी उठा के लिया, मैं देख लूंगी अपने आप, ठीक है। फिलहाल वहाँ शुद्धि के बाद ही जाना, शुद्धि का हवन कराना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी जाए वहाँ सेवा तो शुरू कर, रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे माता जी वो तो फर्श वगैरह तो हो गया, तो वो मिट्टी झाड़ू लगा के लानी है? जो दीवार होती है ना उसके कोने से थोड़ा थोड़ा तिनका, माता जी सब कुछ हो गया वहाँ तो, क्या दीवार में क्या हो गया, सफेदी तो हो गई ना, पेंट वगैरह सब तो कुछ कहीं हो कोने से तो मट्टी निकालेगी, फिर हाँ, कैसे निकल पता जाएगा, निकल चलेगा, जाएगा, थोड़ा थोड़ा निकल निकाल लियो ना, खुरच लियो, गया। जी जी चारों कोने से निकाल लियो, तू करवा दियो, ठीक है। जी उसके बाद ये उपाय बता रही हूँ, वो बच्ची को बुला बाबू, कोई बात नहीं है, अभी छोटा है वो, अभी क्या बनाना चाह रही है उसे, नहीं बनाना अभी नहीं बच्चे चाहिए। अभी बच्चे क्या खेलेंगे नहीं, कुछ नहीं, क्या करेंगे, वहाँ उसमें तो थोड़ी ना पता कुछ है अभी, उसके भी ये जो उपाय है सबसे जी, करके जी। सर से होगा, ये जो उपाय जो दिया है ये बच्चे बच्चे तो जॉब करते हैं, आना तो पड़ेगा, कष्ट नहीं, कटवाना है तो वो 2 बात- हाजिरी तो बनती है बाबू। तो तो तू आ जा, कोई भी आए, लेकिन 2, जी ये मेरा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जी, घर जी। की चीजें सुधरेगी, मेरा कुछ नहीं। तो और माता ये जैसे बच्ची आपकी आ बार सके तो मंगल है, फिर शनिवार दो शनिवार आ जा, अच्छा अच्छा। जैसे अगर नहीं मंगल फिलहाल ना अभी 8 दिन यहाँ, हाँ। तो मंगल में भी आ जाएंगे हाँ, और शनिवार में आ हाँ, जाएंगे फिर ना। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, फिर इसका धागा बांध दूंगी, क्योंकि इसने गुरु तो बना नहीं रखा ना, जी, दिक्कत। फिर इस उपाय होने के बाद धागा बनवाऊंगी, जी। ठीक है ना, क्योंकि शक्ति का भी है ना बाबू इस पे, पर इसे कभी पता ही नहीं चला, पर कोई बात नहीं, ये काम कर बाबू, ठीक है। ये देखो दिक्कत है कि बात तो नहीं जाऊँ ना, हम्म, अब जिस तरह यहाँ बैठी मैं थारे दरो, हाँ, अब मुझे झटका पूरे जोर का आ लिया यहाँ तो फिर? बैठकर। तो पता नहीं झटका काय का आया, ये शक्ति का झटका है। भगवान को बता मुझे तो जो पता शक्ति नहीं है। शक्ति